डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा टू द मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। ठीक है, सोल्यूशन देखो, हमें क्वेश्चन में एक तो यहाँ गिवन है कि मिनिमा पहले है ऊपर, नीचे मैक्सिमा है, तो आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिनिमा ऊपर मैक्सिमा बाद में है। इसका रेशियो दे रखा है 9:25। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो पूछा है, ये हमसे पूछा है विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। तो देखो कि डायग्राम बनाते हैं, पहले फॉर्मूले पे समझते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पर आते हैं। बट इजी सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला एक बात समझ लीजिए। ये दो स्लिट हैं S1 S2। मान लो इस स्लिट की जो विड्थ है वो W1 है और इस स्लिट की विड्थ है वो W2 है। अब इन दोनों का ही हमें रेशियो पूछा है विड्थ ऑफ स्लिट्स का। जानते हो जो इंटरफेरिंग बीम है जो स्लिट S1 से निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I1, और जो विड्थ स्लिट S2 है उससे जो बीम निकल रही है इंटरफेरिंग बीम उसकी इंटेंसिटी I2। ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, इन दोनों की इंटेंसिटी I1 I2। तो हमें पता होना चाहिए कि जो विड्थ ऑफ स्लिट है वो इंटरफेरिंग बीम ऑफ लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमें पता होना चाहिए भाई। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी और सेकंड वेव की इंटेंसिटी, इंटरफेरिंग बीम की इंटेंसिटी के साथ ऐसा रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, अब फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी लिखे हैं तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, अगर इस फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 है तो A1 का स्क्वायर अपॉन K A2 का स्क्वायर। K कॉन्स्टेंट टर्म है, K से K कट गया, तो रिलेशन बन जाता है ये W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमें ये याद होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो डाटा में गिवन है वो मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है, जब ये दोनों वेव स्क्रीन पे जाके सुपरइम्पोज करेंगी, ये वाली वेव और ये वाली वेव सेम फेज में सुपरइम्पोज करेंगे, तो सुपरइम्पोज करने से उस पॉइंट पर सेम फेज में सुपरइम्पोज करने से इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर ये दोनों बीम अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज करती हैं स्क्रीन पे जाके तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलग होता है। मिनिमम इंटेंसिटी का बताता हूँ। एक तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम का है, मिनिमम में माइनस आएगा। एक तो ये होता है बेटा, और मैक्सिमम का देखें तो इतना K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का। अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी का एक और होता है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना आगे तो यही आता है जो मैं बता रहा हूँ अब। ठीक है, क्या कि I1 प्लस ये I2 प्लस 2 रूट के अंदर, सॉरी माइनस आएगा मिनिमम में, 2 रूट के अंदर I1 I2, और मैक्सिमम आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये मिनिमम इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो है। ये दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो हमें ये रेशियो दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ मैं। सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो जानकारी है आपकी। तो I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। K से तो K कट गया। अब ये वाली वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 9/25। तो 9/25 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो इसका V स्क्वायर है, तो यहाँ से हम A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 इज इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा, ये स्क्वायर है, इसको धर ले आओ 9/25। तो A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 3/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करें इसको हम, तो ये हो गया 5A1 माइनस 5A2 इज इक्वल टू 3A1 प्लस 3A2। इस वाले A1 को एक इधर ले आओ, तो 5A1 माइनस के 3A1 तो 2A1 हो गया, और इस वाले को इधर ले जाओ तो ऐड हो जाएगा 8A2 हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4A2। नाउ अब क्या करो, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो पूछ रहा ना, ये वाला।
तो W1 अपॉन W2 हमसे पूछा है, A1 अपॉन A2 का ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है, ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू है 4A2 और इसकी वैल्यू है A2, इस पूरे का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया देखो, तो 16:1 आ गया W1 अपॉन W2। वेट ऑफ स्लेट का रेशियो जो है 16:1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।